बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आपको पता है गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियाँ शुरू होने के साथ साथ हम जो परिंदों के शौकीन हैं, हमारे मसाइल में भी इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो खासकर वो शौकीन जिन्होंने अपने घरों की छत पे बर्ज़ रख रहे होते हैं, तो उनके परिंदे जो हैं वो गर्मियों से बेइंतहा मुतासर होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं, हीट स्ट्रेस कहते हैं, तो उसकी शिद्दत की वजह से सबसे पहले जो बर्ड्स होते हैं वो फीड इंटेक कम कर देते हैं, यानी खुराक खाना कम कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि फिर गर्मी की शिद्दत की वजह से आपने देखा होगा कि अपने फर खोल के, मुंह खोल के हाँफ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कुदरती अमल है इनका। ये करके वो अपने जिस्म को, जो एनर्जी वो खुराक से लेते हैं, तो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। फीड इंटेक कम करते हैं, फिर जो एनर्जी उनकी थोड़ी बहुत फीड खाते हैं, तो उस फीड को, उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट करते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो इससे ये होता है कि एग प्रोडक्शन, यानी जो अंडे हमारी देने वाली मुर्गियाँ हैं, उनका जो अंडे देने का मामला है वो कम हो जाता है। जो हमारे खासकर पट्टे हैं या 2-2.5 माह से ऊपर के जो चूज़े हैं, उनकी ग्रोथ कम होती है, और हमारे मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं, उनका वज़न भी है वो भी कम होता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा आपको पता है कि फिर गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियोज़ में आप दोस्तों को बताया था कि सर्दियों में ज़्यादातर वायरल बीमारियों का अटैक होता है और गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। वो कुछ इस तरह से होता है कि 35 डिग्री से ऊपर नम माहौल में बैक्टीरिया बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि फिर हमारे बर्ड्स में इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, उनकी आंखें ख़राब होती हैं, मतलब ये है कि उनके गले फक जाते हैं, उनको रेस्पिरेटरी के मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, उनका निज़ाम मुतासर होता है, उनका फोटा बंद होता है या उनको पेचेस लग जाते हैं, बहुत से मामलात हो जाते हैं। तो अब इनका हल क्या करें? देखिए, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, जो हमारे बैकयार्ड चिकन फार्मर हैं, जो घरेलू तौर पर अपने परिंदे रख रहे हैं, पाल रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक टोटका मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही कारआमद है और इंतहाई सस्ता है। तो मैंने कहा कि जिस तरह से, क्योंकि मैं यहाँ पे 4-5 साल से अपने छत पे, पहले मैं नीचे पालता था, अब मैं छत पे 4-5 साल से परिंदे पाल रहा हूँ, और आपको पता है कि फिर छत की जो तपिश होती है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत नीचे ज़मीन के। तो फिर ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा परिंदे जो हैं वो गर्मी महसूस करते हैं। अब इसका मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल चीज़ लेता हूँ, अभी मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा, बनाऊँगा और अपने बर्ड्स को दूँगा। मैं इस्तेमाल करता हूँ दही का। दही को कैसे इस्तेमाल करता हूँ? दही में लेता हूँ 2 चम्मच, ठीक है, 1 लीटर पानी में, और 1 चम्मच चीनी, इसको मिक्स करता हूँ। अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि मैं दही का इस्तेमाल क्यों करता हूँ। देखें, दही का इस्तेमाल मैं इस वजह से करता हूँ कि जिस तरह से हमारे बर्ड्स गर्मी की शिद्दत की वजह से अपना मुंह खोल के हाँफ के खुद को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिशन हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, मसलन विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए और दूसरी चीज़ें। अब दही में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें अब अगर मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करता हूँ, तो चीनी जो है वो एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है परिंदों को ठंडा रखने के लिए। जिस तरह से वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी उसमें काफ़ी उनकी हेल्प करता है, ठीक है। अब दही आपको पता है तासीर में भी ठंडी होती है, और जब दही हम देंगे तो विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, इन चीज़ों की भी कमी नहीं होगी हमारे परिंदों को। और सबसे बड़ी जो बात है दही के अंदर, कि गर्मियों में जब हम पानी देते हैं, तो अक्सर ये होता है कि पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ हार्मफुल ख़राब बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी के अंदर ग्रो करके पानी के ज़रिए हमारे परिंदों के जिस्म में जाके उनको बीमार कर देते हैं। और ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। अक्सर दोस्त इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, बस ऐसे अपने परिंदों के सामने पानी रख दी। तो आपको पता है कि जो पानी होता है बीमारियों का, खासकर गर्मियों में और सर्दियों में, बीमारियों का, खासकर गर्मियों में बैक्टीरियल बीमारियों की बुनियादी वजह पानी ही हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इस पानी को हमने डिसइंफेक्ट करना है। अब कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे? अगर हम कई केमिकल का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स आते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो फिर ये होगा कि उन केमिकल के हमारे परिंदों के सेहत पे भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि हम घरेलू तौर पर परिंदे पाल रहे हैं, हम फार्मर नहीं हैं, हम ब्रायलर फार्मिंग नहीं कर रहे कि हमने 1.5-2 माह के बाद अपने परिंदे सेल करने हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, हमने उनको पकड़ के रखना है सिर्फ 1.5 से 2 माह के लिए या 40 दिन के लिए। हम मतलब घरेलू तौर पर पा रहे हैं, तो हम तो 2-2, 3-3 साल तक भी अपने परिंदे अपने पास रखते हैं, पालते हैं। हम तो मतलब ये है कि ऐसे वो नहीं होता कि हमने बस जान छुड़ानी है उनसे। तो फिर हम ये केमिकल की तरफ नहीं जाते, हम दही का इस्तेमाल करते हैं। अब दही का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? दही में होता है प्रोबायोटिक, जिसको कहते हैं अच्छे बैक्टीरियाज।
जब हम 2 चम्मच दही 1 लीटर पानी में डाल देंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद अपने परिंदों के सामने उस पानी को रखेंगे सुबह से लेके दोपहर तक या जिस टाइम तक, ठीक है, जब तक पानी ख़त्म नहीं होता। जो प्रोबायोटिक है दोस्तों, तो प्रोबायोटिक ये है कि वो दही जो हम पानी में मिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो अच्छे जरासीम हैं उन बुरे जरासीमों को ख़त्म कर देते हैं। उन बुरे जरासीमों को ख़त्म करने के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से मैग्नीज हो गया या जिंक हो गया, इस तरह की भी चीज़ें दही के अंदर मौजूद होती हैं, जिससे हमारे जो परिंदों की सेहत है, हेल्थ है, वो बेहतरीन होगी और हमें इजाफी किसी किस्म के विटामिन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये काम आपने करना है हफ्ते में 2 दफ़ा। इंशाअल्लाह से अगर जितनी भी ज़्यादा गर्मी होगी तो उस गर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए जो एनर्जी आपके बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो पीछे से जो दही वाला पानी हमारा होगा और दही और शक्कर वाला, वो उस एनर्जी को कवर करेंगे। हमारे बर्ड्स ठंडे रहेंगे, खुराक की इंटेक अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बैक्टीरियल बीमारियों से हमारे परिंदे बचे रहेंगे। और ये जो एंटीबायोटिक के खर्चे हैं और इनके पीछे जो है ना हमारा वक्त का ज़िया और हमारी परेशानी है, उससे भी हम बचे रहेंगे। तो दोस्तों, दही जो है वो एक बेहतरीन सोर्स है हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए। जी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने ली हुई है, ये काली गिलास है, ठीक है। अब ये मेरे पास दही है। दही अमूमन मैं आप दोस्तों से हमेशा कहता रहता हूँ कि दही आप जब भी लें तो दूध वाली दुकान से जो खुली दही मिलती है वो लें। डब्बे वाली जो दही है वो आपने नहीं लेनी, जो योगर्ट है वो नहीं लेनी। ये आपने जो है ये आप देख सकते हैं कि 1 चम्मच, और ये आपका हो गया दूसरा चम्मच, ठीक है। खाने वाले 2 चम्मच दही आपने लेने, ठीक है ना। और इसमें मैं 1 चम्मच चीनी, ये आप देख सकते हैं ये है चीनी, तो 1 चम्मच चीनी मैं ये इसमें मिक्स कर दिया है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद तो इसके बाद फिर आपने ये करना है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, अच्छा इसको हम मिक्स करेंगे। अब ये पानी है 1 लीटर पानी, आप देख सकते हैं कि 1 लीटर पानी है ये, ठीक है। तो अब इस 1 लीटर से थोड़ा सा पानी मैं इस गिलास के अंदर डालूंगा, और डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इस गिलास वाले पानी को, यानी जो दही वाली पानी है, उस पानी को फिर मैं जो है इस बोतल के अंदर डाल दूंगा। तो ये क्या बन गया है दोस्तों, ये बन गई है मीठी लस्सी, ठीक है। तो ये मीठी लस्सी बन गई है। बस आपने मलाई वाली दही नहीं लेनी, जिसमें मलाई है वो आप ना लें, क्योंकि वो फिर बोतल जो है या आपका जो बर्तन होगा तो उस पर थोड़ा सा मसला कर सकता है कि मलाई निकाल के आपने सादा दही लेनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ज़्यादा जब दही बनती है तो आप दही वाला पानी भी दे सकते हैं अपने परिंदों को। जो दही के बर्तन के नीचे जो पानी बचता है उस पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख रहे हैं मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब इस बोतल के अंदर में ये जो है, इस बोतल के अंदर ये जो दही है, दही वाला पानी है, इसको शामिल करके फिर इस बोतल को मैं अच्छी तरीके से शेक करूँगा। जी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इस बोतल के अंदर मैं अमूमन इस तरह की बोतल बना के अपने परिंदों को पानी देता हूँ। अगर आपके पास कोई बर्तन है या ड्रिंकर वगैरह तो आप उसमें जो है ना अच्छे तरीके से जो है पानी है उसको, ये जो दही वाला पानी है उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें। और शेक करने के बाद फिर जो है आप जाके अपने परिंदों के सामने रख दें। तो ये आपने हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा इस चीज़ का इस्तेमाल गर्मियों में करना है। तो आप यकीन करें दोस्तों, गर्मियों के जितने भी बुरे असरात हैं आपके परिंदे उन तमाम बुरे असरात से बचे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने शेक कर दिया इसको। अब शेक करने के बाद अब मैं जाके अपने परिंदों को दूंगा और आप दोस्तों को दिखाऊंगा। जी, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इनको, ये आप देख सकते हैं कि दही वाला पानी मैंने अभी इनको दे दिया है और ये माशाल्लाह से पी रहे हैं, ठीक है ना। मसला ये है कि जब भी कैमरा हाथ में होता है तो कैमरा देख के ये भाग जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है, इनको कैमरे से बहुत डर लगता है, हद से ज़्यादा।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।